What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए the best sociology strategy that you will come across, guys. After this, sociology will seem like a cakewalk. चाहे structural change की बात कर लो, demographics की बात कर लो, ये study plan और strategy जो मैंने आज आपके लिए बनाई है, this is completely based on my analysis of the class 12 sociology syllabus. हर एक चीज देखी है मैंने, खुद मैं sociology पढ़ाता हूं, खुद हमारे sociology के courses चलते हैं, so I completely understand what chapters students find the most difficult, how you should study, what chapters you shoid prioritize. और मुझे पता है इस बार sociology के लिए थोड़े से कम दिन मिले हैं, I completely get it, but class 12 2025 strategy sociology के लिए by Grand Acad is a 3-day plan. Yes guys, इन 3 दिनों में आप sociology का syllabus बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो या पढ़ सकते हो. Even if you're beginning this, we have resources for you. चाहे आपको कोई रिसोर्स की जरूरत ना भी हो, एनसीईआरटी का यूज करके स्टडी प्लान के थ्रू इट्स गोना बी एब्सोल्युटली इजी गाइस. सोशियोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट, स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो. सो एक एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, एक एक चीज लॉजिकल है गाइस, लॉजिक बेस्ड प्लान है. अगर आपके पास हिस्ट्री सोशियोलॉजी दोनों है फिर भी आपके लिए प्लान काम करेगा, बिकॉज हमने जो हिस्ट्री का प्लान डाला है और सोशियोलॉजी का प्लान डाला है, दे कैन बी यूज टुगेदर. आप अगर इसे पूरी 3 दिन लगा के भी फॉलो कर लेते हो फिर भी आपके पास हिस्ट्री के लिए डेज बचेंगे. अब देख लेते हैं 3 दिन में हम कैसे सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द प्लान. डे 1 को हम करने वाले हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी. नंबर 2 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. गाइस ये जो 2 चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी इंटरलिंक्ड. देखो गाइस, ग्रैंड कार्ड पे कोई भी बेसिक प्लान्स नहीं देता कि भाई पहले तुम बुक 1 को कवर कर लो, बुक 2 को कवर कर लो. एब्सोल्युटली नॉट. यू हैव टू स्टडी क्लास 12 सोशियोलॉजी इन अ वे दैट यू गेट डन विद the most important chapters very quickly. तो आप देखोगे कि पहले दिन में ये 2 चैप्टर्स तो हमने कवर कर लिया. अब इसके साथ साथ we are going to cover a very important chapter called social movements. Guys, day 1 पे ही हमारे 30 नंबर की पढ़ाई हो जाएगी. Why you might ask? That's a great question. Because ये चैप्टर भी 10 नंबर का है, ये चैप्टर भी 10 नंबर का है और ये चैप्टर भी 10 नंबर का है. The good thing about getting these chapters done on day 1 is that they form a variety of questions in the class 12 sociology question paper. आप जाके खोल के देख लीजिए, इन चैप्टर से थोड़ा हायर ऑर्डर क्वेश्चन पूछा गया है इन द लास्ट बोर्ड एग्जाम. काफी सालों से मैं सोशियोलॉजी पढ़ाते आ रहा हूं. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स नीड. सो इफ यू आर फॉलोइंग मी सो फार, this is the way that I would recommend you to go about things. So this is going to be day 1 guys. अब day 2 देख लेते हैं. इसका skeletal structure बिल्कुल सेम है. The first chapter guys, I want you to pay very close attention to. ये चैप्टर में से आप देख सकते हो जो आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो इस चैप्टर से आते हैं. बिकॉज दिस इज एक्चुअली डेमोग्राफिक्स. दिस इज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक्स. ठीक है, इसी से ज्यादातर हमें वैसे क्वेश्चंस बनते हुए दिखते हैं. हर साल हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस साल भी आएंगे. तो वी विल स्टार्ट आवर डे ऑफ विद व्हाट आई कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 12 सोशियोलॉजी, व्हिच इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. आफ्टर दैट वी विल डू द चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, एंड आफ्टर दैट वी विल डू चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. देखो बेटा, इससे तो आपको पूरी इंडियन सोसाइटी समझ आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद you will be able to understand these two much better. Because see, what is this about? Social inequality and exclusion. What is this about? Challenges of cultural diversity. Logically, अगर हमारे पास Indian society की understanding है, which we are getting through the demographics chapter, these chapters will be much easier to understand. And even if you've read them before or even if you've studied them before, they will be much easier to revise. जब आप लोग ये study plan follow कर रहे होगे ना, comment करना इधर आके, you will understand what I'm talking about. This is how I taught myself sociology. All right, day 3 guys is going to be pretty chill in comparison to the other days. Now the great thing about this study plan is right here. I'm going to tell you it right away. Social institutions, we will kick off day 3 with social institutions. Then we will do structural change and then we will move on to cultural change. Guys, the best thing is social institutions जब आप सुबह कर लोगे, the best thing about the study plan is जो आपके 2 चैप्टर बचे हैं, they are not that lengthy and they are not that important from the eyes of the weightage. Obviously they are important because ये एग्जाम में आ रहे हैं, बट ये 2 चैप्टर्स मिला के 10 आ रहे हैं, 10 मार्क्स के. सो ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर हो गया सोशल इंस्टीट्यूशंस. ये हमने सुबह कर लिया. उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें से तो क्या ही आएगा, आपको पता है क्या ही आता है इन चैप्टर्स में से, और ये है भी 5-5 नंबर के. अगर इनमें से गलती से 1 मार्कर्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको पता है इनसे लॉन्ग क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, और ये है भी इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर्स. तो ये हम करने वाले हैं डे 3 को.
उठ के हमें क्या करना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल चेंज, उसके बाद हमें क्या करना है, कल्चरल चेंज। अपना थोड़ा स्टडी कल्चर को चेंज करो और ये फॉलो करो। अब गाइज बहुत ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास अभी भी 4 दिन है जब आप वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं भी है फिर भी आई एम 100% श्योर कि अगर नॉर्मल इंसान हो, आप 9-10 बजे भी उठ रहे हो, तब भी आपका 5 बजे तक तो ये हो जाना चाहिए, बिकॉज ये 2 चैप्टर्स की वेटेज कम है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू go ahead and spend like a gazillion hours on it. So आपके पास काफी ज्यादा टाइम होगा. The most important thing that you guys have to do after all of this is done is to revise. And revision के टाइम पे भी बेटा मैं आपको recommend करूंगा कि जो demographics वाला चैप्टर है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, मैं भी था ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूं, प्लीज इस पे ज्यादा अटेंशन दे देना, वरना सोशियोलॉजी पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और गंदे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को हमें सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। रही बात प्रिपरेशन की, एनसीईआरटी इज किंग, ठीक है गाइस, एनसीईआरटी इज क्वीन, एवरीथिंग। अगर आपने अभी तक सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है, सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड राइट नाउ। आई आल्सो वांट टू टेल यू अबाउट द ग्रैंड सोशियोलॉजी चैंपियन कोर्स दैट ग्रैंड अकेड हैज लॉन्च्ड। इट इज टॉट बाय मी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। 2 दिन में स्टडी प्लान के साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका सिलेबस हम करवा देंगे, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, सीयूईटी के लिए मॉक्स मिलेंगे, सीयूईटी के लिए लाइव सेशंस मिलेंगे। सीयूईटी प्लस 12th का कोर्स है, अभी तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए लोगे, लेकिन ये रहेगा आपके पास सीयूईटी के लिए, लेकिन ये रहेगा आपके पास सीयूईटी तक, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीयूईटी, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लेट अस नो व्हाट टॉपिक्स यू वांट अस टू मेक वीडियोस ऑन डाउन इन द कमेंट्स बिलो, एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल राइट टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।